दुर्घटना घट सकती है। कितने लोग इसी के कारण से बैकस्लाइड हो गए, पीछे हट गए, मसीह से दूर चले गए, क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर सावधान नहीं रह पाए। इस प्रकार से जो जंगली बीज है उनको हमको रिकॉग्नाइज करना या पहचानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालेलुया। तो जंगली बीज क्या है? सावधान तो रहना है, लेकिन क्या है? कुछ एक दो बीजों के विषय में मैं आपसे बोलूंगा। पहला बीज मैंने आपको बताया परमेश्वर के वचन में से, जो हमने अभी पढ़ा, रोमियो की पत्री। लालच जब आता है समझ में नहीं आता। ऐसे ही हमारे अंदर जब बैर आता है तब भी समझ नहीं आता। बैर एक जंगली बीज है। ऐसे बहुत सारे बीज हैं, मैं 2 या 3 आपको बताऊंगा आज, बाकी आपको खोजना है, होमवर्क पास्टर साहब पूछ लेंगे आपसे, ठीक है? और अगर आप उनको पहचान पाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष डबल हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो बैर है, बैर की उत्पत्ति कैसे होती है? बाइबल कहती है क्रोध तो कर मगर पाप मत कर, क्योंकि अगर क्रोध सूर्य अस्त तक खत्म नहीं होता है तो वो बैर में बदल जाता है। तो क्रोध करना पाप नहीं है। क्रोध बढ़ने के बाद जब बैर में बदल जाता है वो पाप हो जाता है। और ये जो बैर है ये हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये जब अंदर आता है तो समझ में नहीं आता, समझ में बिल्कुल नहीं आता। जय मसीह बराबर चलती है, लेकिन अंदर जो है वो अलग रहेगा। खाना भी खिलाएंगे आप, पानी भी पिलाएंगे आप, घर में बड़ा अच्छा माहौल आपके लिए क्रिएट रहेगा, बट आपके जाने के बाद भूखड़ा था, भूखमरा था, आ गया। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि वो अंदर है, वो अंदर है। और अब इसको सामान्य स्वभाव मानते हैं, बट ये बैर जब बढ़ता है, देखिए क्या हुआ। दोनों भाई थे, हाबिल और कैन, बड़े मजे से खेलते थे। मैं ये नहीं बोलता कि गिल्ली डंडा खेलते थे, मुझे मालूम नहीं वो खेलते थे कि नहीं, बट दोनों भाई हाथ पकड़कर खेलते थे। मम्मी पापा घुमाने ले जाते थे, सब बातें समझाते थे। मम्मी पापा ने शायद बताया होगा बेटा परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, तो कैन और हाबिल ने पूछा होगा कैसे? हम लोग तो बेटा बलिदान चढ़ाते हैं। बाइबल वर्णन नहीं करती, लेकिन हम विचार करते हैं। क्यों सकता आदम और हवा को पहले परमेश्वर के सन्मुख में आराधना करते दोनों बेटों ने देखा होगा। कैन ने भी बोला होगा पापा पापा मैं भी चढ़ाऊंगा, मम्मी मम्मी मैं भी चढ़ाऊंगा। हाँ बेटा परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। दोनों भाइयों ने एक किया, बड़ी खुशी खुशी अपनी अपनी फसल में से लेकर आए। दोनों ने वेदी बनाई बड़े आनंद के साथ। आमने सामने ही बनाई होगी, अगर आमने सामने नहीं बनाई होती, कोई कहीं कहीं बनाते तो पता भी नहीं लगता किसकी ग्रहण हुई किसकी नहीं। लेकिन बाइबल बताती है वहां पर हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। और जब हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली गई तो कैन ने ये नहीं पूछा हाबिल ऐसा क्या तूने किया था कि तेरी भेंट ग्रहण हो गई तो मेरी नहीं हो पाई, भाई मुझे भी बता। परंतु उसने ऐसे प्रश्न नहीं किया, परंतु उसके मन के अंदर में बैर आ गया, मेरे भाई की कैसे ग्रहण हुई, मेरे से ज्यादा मेरे उस भाई को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकता है, मेरे से ज्यादा उसको उसकी प्रार्थना कैसे परमेश्वर सुन सकता है, वो तो अधर्मी है, उसकी प्रार्थना कैसे परमेश्वर सुन सकता है, मेरी सुनना चाहिए। मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें अंदर आके बैर, और बैर आने के कारण से हाबिल को बोला हाबिल चलना यार, चलते हैं थोड़ा बहुत और खेत की तरफ जंगल की तरफ चलते हैं। बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी, उसके अंदर तो कोई बैर नहीं था, वो तो धन्यवादी था परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया।
वो तो आनंद के साथ, हाँ मेरे भाई के साथ मुझे जाना है, जैसे कल गया था वैसे आज जाना है। उसे मालूम नहीं था मेरा भाई मन में बैर रखी, खटा मारा, वही मर गया। परमेश्वर जब पूछने लगे, कैन हाबिल कहाँ है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तेरे भाई का लहू पुकार रहा है, कैन तेरे भाई का लहू पुकार रहा है। आप जानते हैं बैर ने हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। बैर कितने बार भाइयों से, जो भाई से प्रेम नहीं रखता, बैर रखता है, बाइबल कहती है वो हत्या है। कितनी हत्याएं हो जाती हैं, ब्लड नहीं दिखता, खून निकलता हुआ नहीं दिखता, बट संबंध टूट जाते हैं, संबंध खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत खत्म हो जाती है, इसका कत्ल हो जाता है। बैर को अपने अंदर उत्पन्न न होने, बैर को अपने अंदर जगह ना दे। कैसे पता चलेगा? जब आप हमें पवित्र आत्मा को प्रकाश मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह है जहां पर हमारी गलतियां दिखती है, वो है प्रभु के प्रकाश, उसकी उपस्थिति। बाकी कोई कितना भी बोले आपको मानने वाले नहीं, कितना भी बोले आपकी गलती कोई भी व्यक्ति कितना भी दिखाए, वो दिखेगी नहीं जब तक परमेश्वर के प्रकाश में ना हो। अगर आप परमेश्वर के प्रकाश में आएंगे, आप पश्चाताप करने लग जाएंगे, कहना हाँ प्रभु, ये बैर मेरे अंदर है, ये जंगली पौधे के समान है। कितने लोगों से मेरे रिलेशंस टूट चुके हैं, कितने लोगों से मेरे संबंध टूट चुके हैं इस बैर के कारण से, लेकिन वो तो सामान्य था मेरे लिए। परमेश्वर के राज्य में बैर एक रुकावट दे सकता है। उसको अपने अंदर से निकालने के लिए प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। एक जंगली बीज है, एक जंगली बीज है कपट। कपट किसको बोलते हैं? कपट एक ऐसी छिपी हुई चीज है जो ऊपर दिखती ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती। एक भाई ने मुझसे कहा, 5 साल से मेरा मन आपसे नहीं मिल रहा, लेकिन उन 5 साल में मुझे घर में खाना खिलाया, पानी पिलाया, दान दिया, मदद किया, साथ में घूमा, साथ में बैठा, साथ में रहा, लेकिन 5 साल से कपट अंदर है। पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो फलवंत हुआ तब समझ में आया, बाप रे बाप, ऐसे भी विश्वासी हो सकते हैं। मतलब पास्टर साहब तो सावधान रहना पड़ेगा, हर मुस्कुराने वाला जरूरी नहीं है कि कपट ना रखे। पास्टर साहब के पीछे पीछे लल्लो चप्पो करते करते बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं ये लल्लो चप्पो करने वाला भी अंदर क्या भरा हुआ, ये बड़ी मुसीबत है। लेकिन क्या करेगा ये? अगर आप कपट रखे तो नुकसान किसका है? हाबिल का, कैन का है। हाबिल तो मजे से परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ, उसका कुछ नहीं होगा। जिसका हृदय कपट से भरा है, प्रॉब्लम उसको होगी। वो सोचते हैं दूसरों को हम प्रॉब्लम में डाल देंगे, वो सोचते हैं हम इसका नुकसान कर देंगे। हो सकता है वो प्रार्थना भी करें कि इनका सत्यानाश हो जाए, लेकिन इससे उनका कुछ होने वाला नहीं। अगर कपट अंदर है तो हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि जंगली दानों को के पौधों को बटोरने का काम मनुष्य का नहीं है।
यीशु ने कहा स्वर्गदूतों को भेजूंगा। अब स्वर्गदूत आपके गुलाम तो है नहीं, जिसको आप 10 रुपए देकर रिश्वत देकर आप बोल सकते भैया ऐसा कर, मैं तो छोड़ दे यार, अगले वाले को पकड़ लो। संसार के हिसाब से नहीं चल सकते, यहाँ के न्याय में बच सकते हैं, बहुत आसान है। अगर बाबू नहीं मानेगा तो वकील साहब मानेंगे, वकील साहब नहीं मानेंगे तो जज साहब मानेंगे, और जज साहब नहीं मानेंगे तो सेक्रेटेरिएट से कोई ना कोई मानेगा, और वहां भी नहीं मानेगा तो प्रधानमंत्री तो माने ही जाएगा। ये वो न्याय नहीं है, वो न्याय नहीं है, परंतु ये वो न्याय होने वाला है जिसमें किसी का चलने वाला नहीं है। धर्मी तो अलग होगा और अधर्मी अलग होगा, भेड़ अलग होगी, बकरियां अलग होगी। इसलिए स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना है, क्योंकि अगर प्रचार नहीं किया जाएगा तो लोगों को मालूम नहीं होगा, और मालूम नहीं होगा तो बचाए नहीं जाएंगे। जब तक भेजा ना जाए, जब तक बताया ना जाए, कौन बचाएगा, कौन बताएगा? और जब तक बताया नहीं, कौन विश्वास करेगा? और जब तक कोई विश्वास नहीं करेगा, कैसे उद्धार पाएगा? इसलिए यीशु ने कहा स्वर्ग के राज्य के विषय में बता, और खुद भी स्वर्ग के राज्य की शिक्षा चेलों को दे। जंगली बीज के पौधे को अंत में उखाड़ना होगा, बट परमेश्वर का धन्यवाद पवित्र आत्मा के प्रकाश के लिए कि हम इससे पहले कि वो फलवंत हो हम उखाड़ सकते हैं, क्योंकि हम उस आईने में उस बात को पहचान सकते हैं, उस बीज को हम पहचान सकते हैं। आत्मा की उस परख को परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है, हम अपनी आत्मा को भी समझ सकते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा को और कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य की आत्मा को भी कोई नहीं जानता, केवल मनुष्य का आत्मा, और मनुष्य की आत्मा को जानने वाला परमेश्वर की आत्मा। हमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता कि हम कितने बड़े पापी हैं या कितने बड़े अधर्मी हैं, या हमारा जीवन कितना बुरा है या कितना अच्छा है, वो हम जान सकते हैं। बाइबल बताती है प्रियो, यह एक ऐसा कपट, एक ऐसा बीज है जो अनंत काल के जीवन में जाने से हमें वंचित कर सकता है। एक और बीज के विषय में बता दो, फूट एक भी जंगली बीज है, फूट भी एक जंगली बीज है। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को एडमिनिस्ट्रेशन देते समय, अनुशासन देते समय सबसे पहले ये बात लिखी। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय की 10वीं पद से आगे को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस ये कहते हैं कि वो कलीसिया को जब ये खत लिख रहे हैं कुरिन्थियों को, तो वो कह रहे हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं। विनती का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। ये फूट जो है ना, ये भी अंतःकरण में वास करने वाला एक व्यवहार है, स्वभाव। अंतःकरण में अंदर से विचारों की मेल तक नहीं होना, वो फूट को दिखाता है। तुम में फूट ना हो, और फूट होने के कारण से हम रास्तों को बदल सकते हैं, रास्ते बदल जाते हैं। फूट जो है वो रास्तों को बदल देती है। कई बार कई लोग निराशा में जाकर बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। कई लोग फूट के कारण से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वह अपने अपने रास्तों को ले लेते हैं। इसलिए फूट ना हो, किसी प्रकार की फूट। तुम सब एक ही बात कहो। चर्च की जो प्राथमिकता है, कलीसिया की जो प्राथमिकता है, वो यहां पर लिखी है, तुम सब एक ही बात कहो, एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। चर्च की बढ़ोतरी, कलीसिया की बढ़ोतरी, घर की बढ़ोतरी
समाज की बढ़ोतरी एक मन होने में ही, एक बात कहने में ही है। एक ही बात, एक मन और एक चित्त होना, ये कलीसिया की स्ट्रेंथ, ताकत है। एक ही बात बोलना। कई बार लोग गलत बात भी बोलते हैं, लेकिन सब एक रहते हैं। ऐसा लगता है ये बात बिल्कुल सही है। गलत बात में भी कई बार लोग एक हो जाते हैं, और एक होते तो ऐसा लगता नहीं ये बात सही है, लेकिन वहां पर और कुछ समझ में आए या ना, गलत और सही की बात अलग है। एक बात समझ में आती है, ये एक है, इनके अंदर यूनिटी है और इनको तोड़ा नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो जो फूट है वो भी एक जंगली बीज के पौधे के समान है। एक और बताकर समाप्त करता हूं, ईर्ष्या या जलन, ईर्ष्या या जलन वो भी एक ऐसा जंगली बीज है जो मनुष्य के अंदर रहता है, लेकिन वो शो नहीं करते। जलन कभी शो नहीं होती, शो नहीं करते। हाँ, एटीट्यूड में जरूर लोग अंदाजा लगा लेते हैं, व्यवहार में जरूर अंदाजा लगा लेते हैं कि जल रहा है मेरे से, ऐसा अंदाज लगा लेते हैं। बट जिसके अंदर जलन है उसको समझ में नहीं आता कि ये जलन है, ये सीक्रेट है। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तब समझ में आता है कि बाप रे बाप, और उस समय पौधा उखाड़ा नहीं जाएगा, उस समय बटोरा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो बटोरा जाए, प्रभु का वचन कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कहां पर जलन। जब आप अपने परमेश्वर के सामने आकर देखते हैं तो आपको पता लगेगा मेरे अंदर जलन है कि नहीं। प्रभु का आत्मा दिखाता है कि मैं जल रहा हूं कि नहीं जल रहा, जल रहा हूं कि नहीं जल रहा। बहुत पहले एक बार मैं जब प्रभु की सेवा करता था तो मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। और मेरे साथ एक भाई था, मुरली, मैं उसको बोलता था, वो प्रार्थना करता था, तुरंत चंगे हो जाते थे। बोला यार, ये लड़का कल का आया हुआ, मैंने सिखाया इसको, मैंने हाथ रख के प्रार्थना किया, तब अभिषेक पाया, ये प्रार्थना कर रहा है और प्रभु चंगा कर, और मेरे द्वारा चंगा नहीं कर। और मेरे अंदर जलन आ, अब इसको प्रार्थना करने नहीं दूंगा। और जब मैं बैठा प्रार्थना, तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा, क्या कर रहा है? मैंने बोला, प्रभु क्या, कुछ कुछ बदबू आ रही है, अंदर से कुछ बदबू आ रही है। ऐसा कुछ तो किया नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने प्रकाशित किया, वो जल रहा है कि मैं उसको इस्तेमाल करूँ। तब प्रभु ने सिखाया, उसके लिए प्रार्थना कर कि मैं उसे और इस्तेमाल करूँ। हालेलुया। तब मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा। तब मैं उस पर हाथ रखता था, वो मुंह के बल गिरता था, फिर वो दूसरों पर हाथ रखने लगा, लोग मुंह के बल गिरने लगे। ठीक है, बढ़ और बढ़ और बढ़ और बढ़, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, बिशप साहब ने। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जलन जो है वो पता नहीं लगती। कई लोग अंदर ही अंदर जलकर, पूरा भुनकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। दूसरे को बढ़ता देख के अपने घर में बैठे बैठे जलते रहते हैं, उनको रोटी भी पचती नहीं। तो पूरे सब वो बढ़ गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। खुद का खाना जो है वो नहीं। अरे भाई, जो परमेश्वर ने तुझे धन्यवाद के साथ दिया उसको खा के पचा और ताकत ला। वो दूसरे को देख देख के जलते रहते, बीमारी अलग हो जाती, निराश अलग रहने लगते। वो देखो वो क्या हो गया, वो देखो वो देखो, उसको मत देखो, अपने आप। हालेलुया। कहीं उसको देखते देखते हम किसी दिन ये ना बोले, वो तो स्वर्ग चला गया। जलन वालों अक्सर ऐसे ही कुछ होगा, वो जलते ही रह जाएंगे।
बहुत खूबसूरत बात प्रकाशित वाक्य में लिखी है। जब समय चला जाएगा तो बोले जो मलिन है वो मलिन बना रहे। जी, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, किसी को मिले वो पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 11 पद। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना। देख मैं शीघ्र आने वाला। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य कहीं और से नहीं आएगा। बाइबल कहती है वो तुम्हारे माध्यम में ऊपर लिखा है, तुम्हारे बीच में, चर्च के अंदर है। लेकिन उसको जीने के लिए चर्च को कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करने होंगे, और वो है आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर उन बातों को जो हमारे जीवन को प्रभावित करे हुए हैं, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति रुकी हुई है, जिसमें हम बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार बढ़ोतरी को हम ऊपर से नापते हैं। परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है, अच्छा चंगाई मिल गई है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, प्रेज गॉड। पहले साइकिल से चलते थे, अभी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के बाद कार आ गई, परमेश्वर बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात। पहले घर नहीं था, अभी बड़ा घर हो गया, प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद। हमारी बढ़ोतरी हम इन चीजों से नापते हैं जो भौतिक है, परंतु हमारी बढ़ोतरी आत्मिक स्तर पर नापी जानी चाहिए कि हम पहले कितना परमेश्वर के साथ चलते थे, अभी कितना चल रहे हैं, अभी कितना हम फॉलो कर रहे हैं, अभी हम कितने ज्यादा आज्ञाकारी हो गए। कई बार परिपक्वता दिखाई नहीं देती चर्च में, कलीसिया में। अभी भी पास्टर साहब की जरूरत है, और अगर वो नहीं आए, हम कहते हैं कि हमारा पास्टर जी लापरवाह हो गया। जी नहीं, और भी भीड़ है, सबकी देखरेख करना है। आप कब परिपक्व हो गए और बोलोगे पास्टर साहब आप चिंता मत करिए, मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं हूँ यहाँ पर आगे काम करने के लिए, आप आगे चलिए, मैं आपके साथ हूँ। परिपक्वता इसको बोलते हैं। एक व्यक्ति की बढ़ोतरी इसमें इस बात में आती है कि वो बढ़ता और बढ़ता, उसकी बढ़ोतरी सांसारिक चीजों से नहीं, प्रेज गॉड, वो होना चाहिए, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पर आत्मिक रीति से भी बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। आत्मिक रीति से भी विश्वास में और मजबूत हो और दृढ़ हो। पहले डगमगाते थे, और स्थिर और मजबूती के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, और ज्यादा प्रेम में, और ज्यादा विश्वास में, और ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाए। और ये बढ़ोतरी सब लोगों पर प्रकट होती है, वो बढ़ोतरी भी दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया। मेरी प्रार्थना यही है, इन दिनों में, अंतिम दिनों की कलीसिया के अंदर में यीशु की शोभा दिखाई दे, यीशु की परिपक्वता दिखाई दे। सारे वरदान और सारे दान का के लिए अपने आप को चमकाने के लिए, परंतु बाइबल कहती है वरदानों को चमका, लोग दूसरी तरफ अपने आप को चमकाने लगे। वरदान को चमकाने की जगह अपने आप को चमकाने लगे, वही है प्रॉब्लम। बोलता है प्रभु का वचन, सारे वरदान सेवा के काम के लिए, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। आपके वरदान, आपके दान से सिद्धता आ रही है क्या? सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? वही है परिणाम, महत्वपूर्ण बात जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। दुनिया की चक्काचौंध में मत जाइए। जिस किसी को जैसा प्रभु ने दिया है उस तरीके से परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं और कभी त्यागता नहीं। आपको मालूम है 2 दबड़ी डालने वाली विधवा का दान भी ग्रहण हो गया है, क्योंकि उसका हृदय सचमुच में प्रभु के साथ था। और इसलिए जैसे आप हैं वैसे ही प्रभु के चरणों में आए, अपने आप को परिपक्वता की तरफ लेकर जाए। संसारिक उपलब्धियां आती जाएंगी और जाती जाएंगी, कभी आएंगी और कभी जाएंगी, लेकिन जो आत्मिक परिपक्वता है वो आती जाती नहीं,
वो बनती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक परिपक्व विश्वासी में हम बदल जाते हैं, परिपक्व सेवक के रूप में हम बदल जाते हैं। और उसी परिपक्वता को परमेश्वर कलीसिया के अंदर में देखना चाहता है, ताकि इसमें कोई दाग और कोई झुर्री, परिपक्वता ही बताती है कहाँ दाग है और कहाँ झुर्री। हम समझ सकें अपने हृदय